वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया सेशंस लेके आए हैं मैथ्स का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। देखिए, इससे पहले हमारी पार्टनरशिप के 3 सेशंस हो चुके थे। अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, कौन से एग्जाम्स पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ये सारी डिस्कस हम लोग इस वाले सेशन में करने वाले हैं। अभी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है बेसिकली कहीं ना कहीं आपके वस्तुओं के लेने और देने से संबंधित है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इससे पहले ये समझना पड़ेगा, देखो कि भैया कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और देखता हूँ तो भाई मैंने आपसे पूछा होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस और एक और होता है आपका सेलिंग प्राइस। भाई साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि आपको ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसकी डिटेल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर मैंने कोई वस्तु है, जैसे मेरा मोबाइल है, और इस मैंने मोबाइल फोन को क्या किया हुआ, आपका यहाँ पे से 1000 रुपये में परचेज किया हुआ है, तो जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं, ठीक है, उस मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉस्ट प्राइस है। जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया गया, आपका खरीदा गया है, वो क्या हो जाएगा, उसका आपका कॉस्ट प्राइस। हिंदी में उसको बोलते हैं आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीपी। तो आपको सीधी सी बात समझ में आई कि जो वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी गई है वह हमेशा क्या रहेगा, उसका कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड चीज आपका सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, अभी खरीदना, तो जिस मूल्य पर आप बेचोगे, ठीक है, ये कौन सा मूल्य हो गया, आपका बेचने वाला। तो जिस मूल्य पर आप बेचोगे वही हमेशा उसका क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में क्या होता है आपका यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। किसी को डाउट? दिस वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अब मुझे ये कहना है भैया कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, जैसे मान लो आपको प्रॉफिट की बात हो रही है, तो सीधी सी बात में ये समझ में आना चाहिए मुझे कि जैसे मैंने 100 रुपए कोई वस्तु खरीदी, कॉस्ट प्राइस, और मैंने क्या किया, उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एसपी जो होगा वो क्या होगा, सीपी से ज्यादा होगा। क्लियर? 120 रुपए जो है 100 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को 20 रुपए क्या हो रहा है, उसमें लाभ हो रहा है। कोई डाउट है क्या? अगर मैं लॉस की बात करता हूं यहाँ पर, तो क्या होगा कि जब कभी आपका एसपी क्या होगा, कम होगा, किससे, सीपी से। कहने का मतलब मेरा ये है, देखो कि अगर आप लोगों ने 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपए बेच दिया, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 80 रुपए जो है कम है किससे, आपका इस 100 रुपए से। तो सीधी सी बात आप ये बताओ कि भैया मुझे क्या हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ है, ये क्या हुआ, हानि हुई है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि भैया देखो, आपको लॉस और प्रॉफिट कब होगा। सीधी सी बात है, जब आपका एसपी ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। जब विक्रय मूल्य कम होगा, किससे, सीपी से, तो हमेशा लॉस होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ रही है समझ में? देखो, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग कि भाई इसमें नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्या था। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो, प्रॉफिट आपको सबसे फर्स्ट में दे रखा है कि प्रॉफिट क्या होता है कि यदि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो उस समय क्या होगा, व्यक्ति को प्रॉफिट होगा। ये कोई डाउट है क्या? अब लॉस कब होगा आपको, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगी, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? भाई देखो, अगर आप लोगों ने 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया है, तो ये क्या है, आपका प्रॉफिट। और अगर आप लोगों ने 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में बेचा हुआ है, तो वही क्या है, आपका लॉस। कोई डाउट है क्या किसी को? सीधी सी बात ये है। क्लियर है? अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, वो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। देखो कि देखो, आपको हमेशा क्या करना है, देखो कि भाई प्रॉफिट परसेंट नोट डाउन भी करते जाना आप लोग कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये दोनों ही चीज जो है ये हमेशा किस पे ज्ञात की जाएगी, आपकी क्रय मूल्य पर। मीन्स आप प्रॉफिट परसेंट को भी क्रय मूल्य पे निकालोगे और लॉस परसेंट को भी क्रय मूल्य पे निकालोगे। कि जैसे कि मान लो आपको 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 20 रुपए का लॉस हुआ है, तो 20 रुपए जो 100 रुपए पे कितने परसेंट का आपको लॉस दे रहा है, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करनी होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। आपको क्या करना है कि सीपी जो भी रहेगा, सीपी मान लो किसी वस्तु का 1000 रुपए है, तो उस 1000 रुपए को मैं क्या करूंगा, 100% के बराबर मान के चलूंगा। मीन्स सीपी जो रहेगा हमेशा कितना रहेगा, आपका 100%।
ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के केस में क्या होगा, सीपी आपका हमेशा 100 रहेगा, ये बात आपको मान के चलनी है। क्लियर है। अब देखो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, अगर मैंने ये कहा कि आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का, इसका मतलब आपका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ज्यादा ही होगा। तो एसपी में क्या करूंगा आपका कि जो सीपी रहेगा उस सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या देगा वो एसपी। तो भाई 100 तो आपका सीपी हो गया 100%, तो और प्लस में 10% प्रॉफिट हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 110%। ये बात कोई डाउट है क्या? ठीक। अब मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है, तो मान लो आपको सीपी तो 100% था इसे और 10% का लॉस हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, अब उस वस्तु का मूल्य कितना बचेगा आपका 90%। तो उस समय एसपी कितना होगा आपका 90%, और इस समय आपका एसपी कितना होगा 110%। इसमें कोई डाउट है क्या इन चीज में? प्रॉफिट हमेशा आपका जुड़ेगा, लॉस हमेशा क्या रहेगा, घटेगा। किस में से, सीपी में से। और जब घटाओगे जोड़ोगे तो वो जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा आपका एसपी होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर है ये चीज? भाई देखो समझ में आना चाहिए, भाई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। अब देखो एक और चीज मैं कहता हूँ आपसे नेक्स्ट में, ठीक है, इस फ्रैक्शन वैल्यू की बाद में बात करेंगे हम लोग। मैंने ये कहा कि अगर आप लोगों ने, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप ऊपर लिखोगे और उसको किसके साथ काउंट करोगे, आपके क्रय मूल्य के साथ, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू क्या कर देते हैं हम लोग 100। और ये चीज अगर आपका लॉस में होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, आपका यहाँ पे हानि परसेंट या लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या करोगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको हानि हुई है, जो हानि होगी वो हमेशा किस पे काउंट करोगे आप, क्रय मूल्य पे, और उसको चेंज करने के लिए कितना कर दोगे आप लोग 100। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई? दिस इज क्लियर। अब देखो सेकंड चीज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो मान लो मैंने आपसे ये कहा आपको 12.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/8। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, 8 जो रहेगा ये क्या रहेगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1 क्या रहेगा उस पर आपका लाभ। अगर ये चीज हानि के केस में होता, अब देखो क्रय मूल्य अगर आपका 8 है, लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य बताइए कितना हो गया होगा। तो विक्रय मूल्य आप डायरेक्टली कितना लिखोगे, 9। कोई डाउट? सेम अगर मैं यहाँ पे कहता कि एक व्यक्ति को 12.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर 12.5% की हानि होती है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/8। तो 8 अगर आपका क्रय मूल्य है और 1 की क्या हो रही है, उस पर हानि हो रही है, देन आपका विक्रय मूल्य कितना रहेगा, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होगा, अभी आपका 7, 1 कम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? दिस इज क्लियर। ठीक। अब देखो फ्रैक्शनल वैल्यू की जो टेबल होती है वो आपको पता होनी चाहिए भाई कैसे यूज करेंगे। ये सारी टेबल्स में आपको एक बार परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं परसेंटेज से। ठीक है। देखिए 100% 1 होता है, 50% 1/2 होता है, 33 से 1/3% 1/3 होता है, 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, 16 कंप्लीट 2/3% 1/6 होता है, एंड सो ऑन। ये सारी टेबल्स हम लोग को याद होनी चाहिए, जितनी सारी आपको वैल्यूज दी गई है। ठीक है। इन सारी वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? अगर नहीं भी पता है आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आप मेरे जो परसेंटेज वाली क्लास है आप उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर उस वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी देखो सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, देखो कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसको 1260 रुपए में बेचा जाता है और उसमें उसे 12.5% का लाभ होता है। क्लियर है? देखो अभी हम लोगों ने क्या कहा था आपसे कि अगर आपको 12.5% का लाभ होता है, यहीं पे देखते थे 12.5% का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट। अगर 12.5% का प्रॉफिट होता है तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना हो गया इसका 8 अनुपात में। ठीक है। तो लाभ कितने का हो गया इसको 1 रुपए का। तो अब विक्रय मूल्य और बता दीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, क्योंकि 1 जुड़ेगा। विक्रय मूल्य 9 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 1260। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 9 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, वो कितनी दे रखी है 1260 रुपए। क्लियर है बात सबको समझ में? तो 1 अनुपात की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी हो जाएगी। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 1260 डिवाइड बाई कितना करोगे 9, तो वैल्यू कितनी आएगी 12 कम 12 हो गई, और नेक्स्ट में कितना होगा 3 बच गए।
भारतीय 36, 130 रुपये। अब 130 रुपये का उसको क्या हो रहा है, सीधी सी बात है प्रॉफिट है, लाभ। तो क्रय मूल्य कितना निकालोगे आप लोग, तो क्रय मूल्य अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा 8 अनुपात का। तो 8 अनुपात की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्टली 130 में इंटू 8 कर दीजिए, तो 130 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं 1260 में से इस प्रॉफिट को हटा देता हूँ, मतलब कितना हटा देता हूँ 130 रुपये, तो अब जो वैल्यू बचेगी देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और ये, तो 1130 क्या हो जाएगा मेरे पास, इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, 1130 क्या हो जाएगा, इस वस्तु का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। भाई देखो फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज कर रहे हैं। दिस इज क्लियर। आ रहे बस समझ में। अच्छा देखो अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन लॉस का होता तो लॉस में क्या करते, अब आपका सीपी ज्यादा हो जाता। ठीक है, सीपी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट सीपी ज्यादा रहेगा तभी तो लॉस होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो 7 लिया गया हम लोगों ने, सॉरी ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, अब 7 हो जाएगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी अगर हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट में। तो नया क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सारे लोगों को? ओके, नए क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन इस तरह से है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1302 रुपए, इट गेन अ प्रॉफिट ऑफ 16 कंप्लीट 2/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक आदमी एक वस्तु को 1302 रुपए में बेचकर 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फटाफट ये बताइए कि भाई क्रय मूल्य आपको क्या कैलकुलेट करना है। सीपी 16 से ही 2/3% कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू होती है 1/6। क्लियर है, अगर 1/6 है तो आप मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य कितना है अभी आपका 6 अनुपात में। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो गया उसमें, 1 रुपए का। अगर 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना कैलकुलेट करोगे आप लोग, 7। ठीक है, 7 अगर आपका विक्रय मूल्य 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है वहां पे, तो हम लोग कह सकते हैं देखो कि 7 अनुपात जो है वो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे, तो 7 अनुपात जो है आपका 1302 रुपए है। क्लियर, तो 1 अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करो भैया। 1 अनुपात कितना निकालोगे, 1302 बटे में कितना हो जाएगा 7, तो 7 कम कितना हो गया 7, बच गए कितने 6, 7 56 हो गया। ठीक, बच गए 4, 7 42, 186 रुपए। अब 186 रुपए क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, 1 अनुपात मतलब लाभ। तो ये लाभ अगर आपका 186 रुपए है तो अभी मुझे क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे, इस विक्रय मूल्य में से क्रय लाभ को घटा दीजिए। तो 1302 रुपए में से माइनस करना पड़ेगा मुझे 186 रुपए, या डायरेक्टली आप 6 अनुपात कब कैलकुलेट करोगे तब भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 12 में 6 गए 6 बज गए आपके। ठीक है, 9 में 60 गए तो 1 बज गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपके 11 और 12 और ये 11 और ये, तो 11 और 16 रुपए हो गए। क्लियर है, आ रही कि बात समझ में? क्लियर, क्लियर। तो 116 रुपए क्या हो गया आपका सीपी, तो 11116, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ भाई। देखो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा पूरा। क्लियर, क्वेश्चन फटाफट करते जाओ यार, है ना, डाउट तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है, देखो, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 14 कंप्लीट 2/7% प्रॉफिट और इट्स एसपी, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट %। एक दुकानदार एक वस्तु को 14 से 2/7% के लाभ पर बेचता है। जब उसको उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है कि भाई आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 14 सही, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखता हूं 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू होती है 1/7। अभी एक चीज और किया, एक और चीज बताई गई है कि देखो ये जो आपको लाभ हो रहा है ये किस पे ज्ञात किया गया, आपका विक्रय मूल्य पर। अगर विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया गया है यहाँ पर, तो मुझे वास्तविक लाभ किस पे निकालना पड़ेगा, आपका क्रय मूल्य पे। अरे बस समझ में, सीधी सी बात है। तो मैं इस समय के केस में क्या करूंगा, जब ये विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया गया है, किस पर, विक्रय मूल्य पर क्या किया गया, इसको ज्ञात किया गया है। क्लियर है, अगर विक्रय मूल्य पे ज्ञात किया गया तो जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में इस समय क्या रहेगी, पहली वाली वैल्यू विक्रय मूल्य रहेगी।
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है आपका यहाँ पे 7 है। वो डाउट है क्या? अगर विक्रय मूल्य 7 है तो भाई लाभ हो रहा है, तो लाभ उस पर कितने का हो रहा है आपको 1 रुपये का, तो या 1 का। तो भाई आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो क्रय मूल्य आप लिखोगे भाई 6 होगा, क्रय मूल्य कम होगा तभी तो लाभ हुआ होगा। क्लियर है? तो 6 अनुपात का क्या है उसका क्रय मूल्य। और वैल्यू को सॉल्व कर लेते। देखो अब मुझे क्या निकालना है इसका वास्तविक लाभ, और वो भी क्या प्रतिशत में। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत जब मुझे कैलकुलेट करना है तो देखो 1 का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य पे ज्ञात करोगे तो 1/6% के लिए कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर कितना 16 सही 2/3%। कोई डाउट है क्या? देखो क्वेश्चन बच्चों को क्या होता है, डाउट हो जाता है कि भाई विक्रय मूल्य पे ज्ञात किया गया है तो वह एक्चुअल में क्या होता है आपका यहाँ पे, अगर उसको प्रॉफिट परसेंट मुझे एक्चुअल वाला निकालना है तो वो हम लोग किस पे काउंट करेंगे, सीपी पे। क्लियर है क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा जरूर था पर आपको समझ में आना चाहिए। ये बात कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ। सेम क्वेश्चन लिखो, फटाफट सॉल्व करते हैं यार। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है आपको। क्वेश्चन इस तरह दिया गया, देखो अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 8 complete 1/3% प्रॉफिट ऑन इट्स एसपी, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक दुकानदार एक वस्तु को 8 से ही 1/3% के लाभ पर बेचता है जब उसको उसके विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अब ये भी क्या है, विक्रय मूल्य पर ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ पे तो 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप लिखोगे 1/12। क्लियर है ये बात? कितने हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस में सॉल्व किया था कि ये जो वैल्यू रहेगी इस समय क्या रहेगी, विक्रय मूल्य। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है आपका यहाँ पे 12 अनुपात में है। क्लियर है? तो उसमें आपको क्या हो रहा है, अभी लाभ हो रहा है, तो लाभ आप मुझे बताइए कितने का दिया गया आपको। तो लाभ जो है 1 अनुपात का दिया गया है। अगर 1 का लाभ दिया गया है तो आप मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो क्रय मूल्य आप लिखोगे तो 11 अनुपात का हो जाएगा। कोई डाउट? लाभ जो हो जाएगा आपको 1 का, तो क्रय कितना का हो जाएगा 11। अब हम लोग क्या निकालना है, इसका वास्तविक लाभ और प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होता है, यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट या लाभ, और प्रॉफिट किस पे निकालोगे आप लोग, क्रय मूल्य पर, सीपी पर, और परसेंट के लिए क्या करोगे इंटू 100। तो इसको जो सॉल्व करते हैं कितना होगा, देखो भाई 1 का लाभ हो रहा है 11 पे काउंट करोगे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट 9 complete 1/11%। इतने का क्या होगा उसको वास्तविक लाभ। ठीक, क्लियर है ये आंसर? डाउट तो नहीं है? आ रही बस समझ में? भाई यार देखो मैथ्स में बोरिंग तो होता है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं टिकटॉक पर और हेलो पर तो इतने मस्त मस्त वीडियो देखते हैं, तो व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे आ जाते हैं तो बोरिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाओ। मैथ्स बहुत ईजी होता है, मेरे हिसाब से मैथ्स सबसे ईजी है, तभी तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर आते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, ठीक है। तो चलो नए क्वेश्चन पे आ जाओ यार। क्या क्वेश्चन दिया गया, देखो अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 25% लॉस ऑन इट्स एसपी, ठीक है। उसके एसपी पे क्या हो रहा है, उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है जब उसको उसके विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ये भी विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करनी है हम लोग को। तो आप मुझे ये बताइए 25% जो है उस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अभी जब विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया गया है, ठीक है, क्या ज्ञात किया गया आपका लॉस परसेंट, ठीक है। तो उस समय हमारे पास 4 क्या रहेगा विक्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई विक्रय मूल्य जो है वो कितना है आपका 4 है। तो उसको हानि कितनी हो रही है, 1 की हानि हो रही है।
तो हानि कितना हो जाएगा 1, ये वाला। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 अगर क्रय मूल्य रहा होगा, 4 में बेचा होगा, तभी तो 1 की हानि हुई होगी। कोई डाउट? 1 की हानि तभी हुई होगी। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक्चुअल का लॉस परसेंट। एक्चुअल लॉस परसेंट किस पे निकालोगे, सीपी पे। तो भाई 1 की हानि है, 5 पर कैलकुलेट करोगे, परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100, देन यू विल गेट आंसर 20%। कोई डाउट? ठीक है, एक्चुअल लॉस परसेंट कितना हो जाएगा उसका 20%। ठीक, डाउट है क्या? कीजिए इस क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, अच्छे स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पास। क्वेश्चन ऐसा है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जैसा आपको स्टेटमेंट में कहा गया है क्वेश्चन में, वैसे वैसे आप लिख दीजिए। तो मैंने क्या कहा आपको, देखो कि 16 वस्तुएं हैं मेरी, और उनका क्या है 16 वस्तुओं का सीपी, और वही बराबर किसके, आपके 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। क्लियर? 16 का सीपी 14 के एसपी के बराबर है। तो आप नंबर को एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीपी, और बटे में क्या हो जाएगा एसपी। एसपी को इधर ट्रांसफर कर लिया हम लोगों ने, तो ये क्या होगा 14 आपका ऊपर हो गया, तो नीचे कितना हो जाएगा 16। कोई डाउट? इसको थोड़ा और कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और बटे में कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब सीपी अगर 7 है तो एसपी कितना है 8 है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1 रुपये का क्या है यहाँ पर प्रॉफिट, 1 का क्या हो रहा है आपको लाभ। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, लाभ परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट परसेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 का लाभ है, सीपी आपका 7 है तो 1/7 इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो ये आप सॉल्व करोगे 14 सही 2/7%, इतने का क्या हो रहा है आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर है? इतने क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। दूसरा तरीका ये है, देखो कि जो आपको सीपी के साथ दिया जाता है उसको आप एसपी मान लो, जो आपको एसपी के साथ दिया जाता है वो उसको आप सीपी मान, बात एक ही है, तभी आपका क्या होगा क्वेश्चन सेम हो जाएगा सॉल्व। कोई डाउट? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखिए, अ मैन फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो एक आदमी देखता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसके 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको, देखो क्वेश्चन में कि 2750 वस्तुओं का सीपी, और वही बराबर किसके आपका 2500 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ऐसे कैसे क्वेश्चन में कहा गया है, तो आप इसको सॉल्व करोगे सीपी अपान में क्या होगा आपका एसपी, तो आगे सॉल्व करेंगे तो वही 2500 तो यहीं रहने दो, अभी नीचे क्या हो जाएगा आपका 2750, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ खास नहीं किया है। तो आप यहाँ पे कितने का डिफरेंस देख रहे हो 250 का, 250 रुपये का क्या हो रहा है आपको यहाँ पे अभी लाभ। 2500 की वस्तु 2750 में बेचोगे 250 का लाभ है। तो अब मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 250 का लाभ है, और ये 2500 पे आप काउंट करोगे, इंटू में कितना करोगे 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10%। क्लियर? आपका आंसर कितना हो जाएगा 10%। तो उस व्यक्ति को 10% का क्या हुआ, उसमें प्रॉफिट हुआ। क्लियर? विदाउट पेयर और पेपर याद है क्वेश्चन। ठीक, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंट। 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। अब उसको हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो सीधी सी बात यह है कि क्रय मूल्य जो रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका ज्यादा। भाई हानि कब होती है, हानि जब होती है जब आपका क्रय मूल्य क्या रहता है, ये ज्यादा होता है किससे, आपका विक्रय मूल्य से। कोई डाउट है क्या इसमें? क्रय मूल्य जो रहेगा ज्यादा रहेगा किससे, विक्रय मूल्य से। तो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आप 72 वस्तुओं को बेच रहे हो, तो मैंने ये कहा कि एक वस्तु का मूल्य जो है वो कितना है आपका 1 रुपये।
तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 72 रुपए। ठीक, तो अब 9 वस्तुओं के बराबर क्या हो रही है? हानि। तो अगर 9 के बराबर उसको हानि हो रही है तो 9 वस्तु के बराबर तो मैं क्या कह सकता हूँ? 9 रुपए की हानि हुई है। तो आप मुझे क्रय मूल्य बताओगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया? 81 लिख दूं मैं? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो क्या होगा? व्यक्ति को हानि होगी। अब हानि हुई है, मुझे क्या निकालना है इसका? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया? देखो 9 की हानि हुई है, 81 रुपये पे काउंट करोगे परसेंट के लिए कितना हो जाएगा? 100। कोई डाउट? तो 99 की 81 तो कितना हो जाएगा? 11 से ही 1/9%। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। ठीक है, ओके, क्वेश्चन इस तरह से देखो। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑफ 9 आर्टिकल्स व्हेन द प्रॉफिट %। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कि भैया 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन। अब अगर मैं कहता हूं कि देखो एक वस्तु जो है, उस एक वस्तु का अगर मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वो अगर मैं 1 रुपये मान लेता हूँ। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? तो आप मुझे ये बताइए कि 72 वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 72 रुपये। क्लियर? अब आपको यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? तो भाई 9 वस्तु के बराबर आपको क्या हो रहा है? आपको यहाँ पे लाभ। तो भाई 9 रुपए का क्या हो रहा है आपको यहाँ पे? एक तरह से प्रॉफिट। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक, अब देखो सेकंड चीज मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर लाभ हो रहा होगा कहीं ना कहीं क्रय मूल्य क्या रहा होगा? कम रहा होगा। क्लियर है कि? तो आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? तो क्रय मूल्य अगर मैं देखता हूं तो इस 72 रुपए में से 9 रुपए आप माइनस कर दो। तो 72 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 63 रुपए। तो 63 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? अब प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए? तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? देखो तो 9 रुपए का प्रॉफिट है, 63 पे काउंट करोगे इंटू में कितना हो जाएगा? 100। देन कितना हो जाएगा? 963, तो 1/7 इंटू में 100, देन यू विल गेट आंसर 14 कंप्लीट 2/7%। कोई डाउट है क्या? क्लियर? इतने परसेंट का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दिस इज क्लियर? आ रही बस समझ में? भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। आफ्टर सेलिंग 144 आर्टिकल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट %। ठीक, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है देखो कि 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सॉरी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है हमारा। तो भाई आप ये बताइए 144 वस्तुएं है तो 144 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 144 रुपए। एक वस्तु का अगर मैं विक्रय मूल्य 1 रुपये मानता हूँ तो 144 वस्तु कितना हो जाएगा? 144 रुपये। और फिर मुझे ये कहा गया देखो यहाँ पर कि भैया आपको 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। तो आप मुझे ये बताइए कि एक वस्तु जो है उस एक वस्तु, सॉरी, अगर मैं कहता हूँ कि 9 वस्तु जो है तो 9 वस्तु का आपको यहाँ पर क्या होगा? क्रय मूल्य। तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके बराबर में? यहाँ पे 9 रुपए। एक का एक 9 का 9 रुपए। अब मुझे अगर यहाँ पर लाभ चाहिए तो भाई देखो विक्रय मूल्य 144 है, कहीं ना कहीं आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा ये क्या है? आपका विक्रय मूल्य। तो अगर मैं कहूँ कि क्रय मूल्य जो रहा होगा इससे कम ही रहा होगा, तो भाई क्रय मूल्य आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा इसका यहाँ पे? तो भाई 144 और माइनस में 9 अगर आप करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135। ठीक है, क्लियर? 135 रुपए। अब मुझे ये बताइए अगर मुझे यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए इसका? लाभ परसेंट की अगर आप बात करोगे तो 9 रुपए का प्रॉफिट है, 135 पे काउंट करोगे इंटू कितना हो जाएगा? 100। देन आंसर करते हैं देखो। तो ये 15 में की 135 और ये 15, हाँ सॉरी 15 से नहीं कटेगा, 1 मिनट देखो 9 रुपए का 135 पे काउंट करोगे इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 9 से
15 बार, 15 से इसको कैंसिल आउट करोगे 100 को, तो 15 6 90, और 2 सही 2/3, तो 6 सही 2/3% का उसको क्या होगा यहाँ पे लाभ हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? आ रही बस समझ में? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ। भाई क्वेश्चन तो देखो यार फटाफट ही करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंग्लिश की जगह मैं हिंदी में क्वेश्चन बोल देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्या टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन इस तरह से है, देखो 10 पेंसिल को बेचने पर लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, और यदि 10 पेन को बेचने पर एक व्यक्ति को हानि 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है और पेंसिल का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है, तो पेंसिल और पेन के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है बात सबको? तो देखो हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, 10 पेंसिल को बेचने पर लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 1 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि 10 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा आपका 10 रुपए। ठीक, अब मुझे ये बताइए, हम लोग साथ में ये ले रहे हैं कि एक पेन जो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि 3 पेन का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। 3 पेन के बराबर उसको क्या है लाभ है, तो 3 रुपए का क्या हो रहा है आपको लाभ। तो आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, देखो तो क्रय मूल्य आपका कब होगा, कम होगा इससे। ठीक है, तो क्रय मूल्य 10 - 3 बराबर कितना होगा 7 रुपए। क्लियर है बस। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बात करते हैं। ये फर्स्ट आपका यहाँ पे होगा, सेकंड की हम लोग बात करते हैं। देखो कि 10 पेन को क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ये 10 पेन है। 10 पेन का विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको यहाँ पे 10 रुपए, क्योंकि एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान के चल रहा है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10 रुपए। कोई डाउट? अब फिर हम लोग को हानि कितने की हो रही है, तो भाई 4 पेंसिल के बराबर क्या हो रही है आपको हानि। मतलब सीधी सी बात मैं क्या लिखूंगा आपको 4 रुपए। क्लियर? तो आप मुझे बताइए कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्रय मूल्य अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो 10 और प्लस में 4 बराबर कितना हो गया आपका 14 रुपए। कोई डाउट? क्लियर है? आ रही वसन में? अब देखो फिर क्या कहा गया, यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। क्लियर है? लाभ प्रतिशत और संख्यात्मक मान क्या है आपका बराबर है। ठीक है, ये भी क्लियर है सभी को? तो अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखो थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे ये कहा है कि लाभ परसेंट इक्वल टू क्या है आपका हानि परसेंट। क्लियर? तो लाभ परसेंट कैसे लिखोगे, लाभ बटे में आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा इंटू 100 भी है। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हानि, और बटे में क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, और इंटू कितना होगा 100। तो ये 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर सॉल्व पहले वाले, अभी हम लोग ये बाद में देखेंगे। देखो कि ये आगे दिया गया कि पेंसिल का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। ठीक, इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। देखो अब मुझे यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखना है पहले वाले, तो लाभ कितने का हो गया आपका 3 रुपए का। अभी इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको यहाँ पे 7 रुपए। इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूँ आपका। देखो कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है हानि, तो हानि कितने की हो रही है आपको 4 रुपए की, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 14 रुपए। क्लियर? आ रही बात में? अब मेरे पास ये था देखो कि पेंसिल का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है, तो पेंसिल का क्रय मूल्य आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो 7 रुपए है, और यहाँ पर ये कितना 14 तो याद ही हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हम लोग को। क्लियर? तो अब मुझे क्या दे रखा था आगे, पेंसिल और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम लोग क्या बताना है कि पेंसिल और पेन का जो विक्रय मूल्य है उसका अनुपात हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पेंसिल और पेन का विक्रय मूल्य चाहिए हम लोगों को। तो विक्रय मूल्य अगर मैं देखता हूँ दोनों में, तो कितना हो जाएगा। देखो कि आप मुझे बताओ दोनों की जगह विक्रय मूल्य कितना होगा पेंसिल का। वन मिनट। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ नेक्स्ट में, तो देखिए आपको इस तरह दिया गया है इसने
कि विक्रय मूल्य मुझे किसका चाहिए आपका यहाँ पे पेन का, ठीक है। ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य ऑफ पेन, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य किसका आपका पेंसिल का। इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो भाई पेन का कितना हो रहा है आपका यहाँ पे देखो, पेन का है 10 रुपये, तो पेंसिल का विक्रय मूल्य और बताइए मुझे, तो पेन का भी कितना है आपका यहाँ पे 10 रुपये। रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का रेशियो। क्लियर? क्वेश्चन कुछ भी नहीं था यार देखो, है ना, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था बस। क्लियर? इतना सारा क्वेश्चन देने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ से तो आपको कुछ मतलब ही नहीं था इतना सारा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 5%। एक आदमी एक वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर उससे 5% की हानि होती है, वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी, उससे 5% का लाभ हो जाए, ठीक। इस तरह क्वेश्चन है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका 100% या 100 रुपीज, 100% मान लेते हैं। तो जब 5% की हानि हो रही है पहले वाले केस में, ठीक है, 5% क्या हो रही है हानि, तो अब मुझे बताओ कि इस समय इसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो विक्रय मूल्य अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे 5% इसका माइनस हो गया, मीन्स 95%। क्लियर है? और ये 95% की वैल्यू कितनी दे रही है 1140। और सेकंड वाले केस को अगर आप देखोगे तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो इस समय आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 100 से 5 बढ़ाओगे 105%। कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर? तो अगर मुझे यहाँ पे विक्रय मूल्य नंबर 2 निकालना है, ठीक है, ये 2 है आपका और ये कौन सा था फर्स्ट। अगर विक्रय मूल्य नंबर 2 निकालना है तो आपके पास क्या दे रहा है 1140 रुपये जो है ये 95% की वैल्यू है, और मुझे 105% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप 5 से कैंसिल आउट करते हो तो ये 19 बार कटेगा, और 5 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका 21 बार कटेगा, ठीक है। क्लियर है बात सबको? अब इसको 19 और कैंसिल आउट कर लेते हैं। 19 × 85, 19 छक 102, ठीक है, 102। और बच गए कितने आपके यहाँ पे, सॉरी 19 × 95, 19 × 95, सॉरी 19 × 95 हो गए आपके, और बच गए कितने आपके यहाँ पे नेक्स्ट में बताइए। 14 है तो 10, कितनी बार कटेगा ये आपका नेक्स्ट में, ओके नेक्स्ट में बताइए। 1140, अच्छा वैल्यू कुछ गलत तो नहीं, ओके 1140 क्या होगा, आई थिंक तो 19, और चलो ठीक है डायरेक्टली काट लेता हूं मैं, एक मिनट, तो हटा लेते हैं। देखो 1140 डिवाइड बाई 95 इंटू में कितना हो जाएगा 105, ये कितनी बार कटेगा आपका 12 बार, तो 12 भैया कितना हो गया 1200 तो हो गया, 12 60 मतलब कितना हो गया 1260 रुपये। ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, तो 1260 क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य नंबर सेकंड हो जाएगा। भाई देखो क्रय मूल्य अगर आपका 100% माना है तो पहले केस में क्या हो रहा है 5% की हानि, तो विक्रय मूल्य 95% बचा होगा। सेकंड केस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड केस में क्या कहा गया उसको 5% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य नंबर 2 जो हो जाएगा उसका वो कितना हो जाएगा आपका 105%। क्लियर है? अब 105% हो गया है तो अब मुझे विक्रय मूल्य नंबर 2 ही तो निकालना है, तो 95% जो है परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा यार, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया गया देखो कि एक वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% की हानि होती है, वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। क्लियर है? अब दोनों जगह फ्रैक्शनल वैल्यू का मैं यूज करना चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे इजीएस्ट करना है। देखो 16 सही
2/3% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/6 होती है। अब नेक्स्ट हम लोग ये कह रहा है कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 1/5 होती है। क्लियर है बात सभी को। अब अगर पहले वाले केस में आप देखोगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना रहा होगा इसमें, तो इसमें अगर मैं क्रय मूल्य की बात करता हूँ आपको तो यहाँ पर कितना 6 रुपये। अब विक्रय मूल्य और देख लो तो विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा यहाँ पे, है ना। पहले में क्या हो रहा है हानि हो रही, तो भाई 6 रुपये की चीज आप कितने में एक में कम में बेचोगे, विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 5। इस वाले केस को देखते हैं। इस वाले केस में अगर मैं क्रय मूल्य लिखता हूँ तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका, देखो क्रय मूल्य 5 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है उस वस्तु 20% लाभ पर, और लाभ पर बेचने का मतलब तो विक्रय मूल्य क्या होगा उसका ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य इस समय कितना हो गया 6। आ रही वस्तु में सभी को क्लियर है ये चीज, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य 6 है और यहाँ पर 5 है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि क्रय मूल्य दोनों जगह अलग अलग हो जाएगा। भाई वस्तु का क्रय मूल्य तो सेम ही रहा होगा, क्लियर है कि नहीं। तो वस्तु का जो आपको यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो क्रय मूल्य क्या है हमेशा सेम रहा होगा। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य सेम है तो दोनों केस को हम लोग यहाँ पे सेम करते हैं। देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कितने का आपका यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पर कितने कर लोगे आप लोग 6 का, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यूज जो हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं, ये बात सबको समझ में आ रही। तो अगर यहाँ 5 का इंटू करोगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो दोनों जगह क्या करो आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन में और इसमें कितने कर लोगे 6 का। तो अब आपको यहाँ पे क्या पता चला, देखो कि क्रय मूल्य जो रहेगा वो क्रय मूल्य कितना रहा होगा आपका यहाँ पे 6 पर 30 अनुपात। तो विक्रय मूल्य नंबर ये 1 है, ठीक है, ये 2 है। तो विक्रय मूल्य नंबर 1 अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 50/25, क्लियर है। और अगर आप विक्रय मूल्य नंबर 2 लिखोगे तो विक्रय मूल्य नंबर 2 कितना हो जाएगा 36 रुपए। कोई डाउट। अब मुझे ये बताओ कि पहले विक्रय मूल्य का कितना दे रखा है आपको 1050 में बेचने पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य नंबर 25 जो है हम लोग को विक्रय मूल्य नंबर 2 निकालना था। तो विक्रय मूल्य नंबर 2 जो है वो कितना है 36। तो 1050 ये जो है आपकी 25 की वैल्यू दे रखी है 25 अनुपात की, और 36 अनुपात की आप कैलकुलेट करोगे तो विक्रय मूल्य नंबर 2 निकल के आ जाएगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करो, 25 से कितनी बार कटेगा 25 को 100 बच गए कितने 5, 25 ने कितना हो गया 50। तो आप यहाँ पे विक्रय मूल्य नंबर 2 कितना निकाल रहे हो, देखो 42 इंटू कितना हो जाएगा आपका 36, गुणा करो यार 42 इंटू 36 कितना होना चाहिए जल्दी से बताओ। ठीक, ये तो ब्रेक करके गुणा कर लो, 36 ने 72 और 44, ठीक है। फिर इस 2 ने 1500 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। अरे बस समझ में भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वो डाउटफुल रहा क्या क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया था, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 16 से 2/3% जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था देखो कि वस्तु का जो क्रय मूल्य रहता है वो सदैव क्या रहेगा आपका एक समान रहेगा, क्लियर इस बात में, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ओके, क्वेश्चन नेम क्या दिया गया देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम एज द एस 1200 rupees. If one article is sold at a profit of 20% and other is at loss of 25%, find the net profit or loss percent. क्लियर है। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक समान है जो कि 1200 रुपये। यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसे कुल लाभ और प्रतिशत कितना हुआ होगा, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है, देखो, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा हो कभी भी कि CP क्या हो आपका, CP1 इक्वल टू क्या हो CP2, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो सेम हो, उस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर मुझे निकालना होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट परसेंट और प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंट, और बटे में क्या करते हो आप लोग यहाँ पे 2, ठीक। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इससे। तो देखो प्रॉफिट परसेंट पहले में कितना दे रखा था आपको यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है आपको 20%, तो मैं क्या लिखूंगा आपका 20%, ठीक। माइनस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25%, बटे में कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना करोगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट में माइनस का 5, बटे में कितना हो जाएगा 2, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा 2.5% का क्या हो गया उसको लॉस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 4।
कुछ भी नहीं करना डायरेक्टली। जब CP1 इक्वल टू CP2 रहता है तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का जो डिफरेंस होता है उसको अपॉन में क्या कर दो आप, 2 कर दो। ठीक है, और ये माइनस साइन कहाँ से है, इस लॉस की वजह से, क्योंकि लॉस हमेशा माइनस में काउंट किया जाएगा, प्रॉफिट हमेशा प्लस में, तो प्रॉफिट हमेशा जो रहता है वो प्लस में रहता है, तो लॉस क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया गया, देखो a man sold 2 articles for rupees 4560. On selling first he gained 16 complete 2 by 3% and on the second he lost 25%. What is the overall profit or loss percent in this transaction? ठीक, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो यहाँ पे चाहे आपको सामान की कीमत दी जाए नहीं दी जाए कोई अंतर नहीं पड़ता इस तरह क्वेश्चन। यदि पहली वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है तो उससे कुल सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है हमारा। तो जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन होता है कि SP1 इक्वल टू क्या हो, SP2 हो, दोनों ही अगर आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज करते हैं। आप मुझे बताइए 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा हूँ आपका कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो 25% इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 1/4। क्लियर? अब यहाँ पे आपको टेबल जस्ट जनरेट करनी है कि CP और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका SP। ठीक है, ये फर्स्ट केस है और ये कौन सा आपका सेकंड वाला केस। ठीक, अब पहले केस मुझे ये बताओ कि अगर 6 CP रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर 6 आपका यहाँ पे CP है तो SP कितना हो जाएगा, 7। प्रॉफिट और लॉस की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, 1 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में CP कितना है आपका, 4 है, तो लॉस हुआ है, तो SP कितना होगा, 3। तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपको, यहाँ पे अच्छा पहले प्रॉफिट 1 का हो रहा था, तो यहाँ पर कितना होगा, -1। अब देखो CP1 और CP2 तो बराबर है, तो यहाँ पे CP1 और CP2 बराबर हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितने करोगे, आपका 7 का। 3 का इंटू करोगे तो नया रेशियो और जनरेट करो फिर से, 3 से 6 कितना हो गया आपका, 18, और 7 कितना हो गया, 21, और 3 कम कितना हो जाएगा आपका, 3, ये प्लस का 3। 7 से इंटू करोगे 7 कितना हो गया आपका, 28, और 7 कितना हो गया, 21, और 7 कम कितना हो गया, 7। अब यहाँ पे टोटल CP कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो 18 और 28 कितना हो जाएगा, 48 और 46। ठीक है, 21 दूनी कितना हो गया आपका, 42, और यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहा है 4 रुपये का क्या है, लॉस है। सीधी सी बात ये है कि अगर 4 का लॉस है आपको, तो मैं कह सकता हूँ आपको लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने रुपए का है, 4 का लॉस है। टोटल CP कितना हो रहा है आपका, 46, इनकम कितना हो जाएगा, 100। कोई डाउट है क्या, क्लियर है? अब इसको कैंसिल आउट कर लेते, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 46 और 4 है यहाँ पे, तो 2 से कैंसिल आउट कर लो कहीं ना कहीं। 2 से कितनी बार कटेगा, 23 बार, तो 2 से कितनी बार कटेगा आपका, 50 बार। 23 दूने 46, 2। क्लियर? 23 दूने कितना हो गया, 46, 4 3 12, लगभग कितना आएगा आपका यहाँ पे, 13 से ही 2/3। क्लियर है कि बात समझ में आ रही है आपको? देखो 40 पे कितना हो गया आपका, सॉरी 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 200, डिवाइड बाई कितना, 23। अच्छा, ऑप्शंस पे कुछ मिस्टेक लग रही है यार मुझे, है ना, एक ऑप्शंस कुछ गलत है। अच्छा कहीं भी मिस्टेक तो नहीं हो रही, फिर से देख लेते यार। 46 सही है, क्यों दिन 42 सही, 4 रुपए का लॉस है, 46 काउंट करोगे, ओके करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 सही, जो भी आपका आएगा 8.233, ये आप परसेंटेज है। ठीक है, इसमें तो चेंज कर लो यार, कोई बात नहीं, डाउट हो जाती है यार मिस्टेक्स। ठीक है, एक ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेना, आ रही है समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, है ना। क्वेश्चन में देखो, अच्छा इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे, आप एक ऑप्शन को चेंज कर लेना है, इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल्स एट 1860 रुपीज ईच।
On first mobile he got 15% profit, whereas on second mobile he lost 20%. If you want to calculate his profit or loss percent on whole transaction, find it. क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि दो मोबाइल जो है वो प्रत्येक को 1860 रुपये में बेचता है। भाई यहाँ पे प्राइस कुछ भी दे रखी है, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में ऐसा है, प्रथम पर उसे 15% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने पहले कहा जब भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि SP1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको SP2, तो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज करते हैं। तो पहले में क्या हो रहा है, 15% का क्या है उसको प्रॉफिट, तो 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 3/20। सेकंड में क्या है उसको 20% की क्या है आपको हानि है, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/4, सॉरी 1/5, 1/में कितना हो जाएगा 5। अब यहीं पे लिखते देखो CP और SP और प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, वो यहीं पे दिख जाएगा। पहला अगर CP आपका 20 था तो SP कितना हो गया होगा 23, 3 का प्रॉफिट है। अगर दूसरे वाले में आपका CP 5 था तो उस पर क्या 1 का लॉस, तो फिर कितना हो जाएगा 4। अब SP तो दोनों सेम होने चाहिए, तो सेम कैसे करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो आप कितने का 4 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो कितने का 23 का, तो ये पूरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा SP आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से सॉल्व करोगे इसको, फिर से कैलकुलेट, 4 से कितना हो गया 80 और 23 से कितनी बार कटेगा 92, ठीक, 23 5 कितना होता है यार, इंटू करो 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 तो ये हो गए कह रहा है, सॉरी 5 3 15, 5 2 10, 10 और 1 11, 115, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 92। अब आपका SP दोनों जगह बराबर हो गया, तो यहाँ पर SP कितना हो गया 2 दूने 4 और 9 दूने 18, 184, 5 तो यहाँ पर हो गए 8 और 1 कितना हो गया 9 और 195। अब देखो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 95 से 84, आई थिंक 9 10 11 रुपये का, 11 का लॉस है आपको, क्लियर है, बस समझ में आ रही। सॉल्व करते देखो, तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 11 का लॉस है, 195 पे कैलकुलेट करोगे परसेंट के लिए कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे 5 3 15 और बच गए कितने आपके 4 5 9 45, 5 से करोगे तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। 11 दूनी कितना हो गया आपका 22, 0 और बटे में कितना हो गया 39, ठीक। सॉल्व करेंगे, अब 39 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करते कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, तो 5 से ही कितना होगा नेक्स्ट में 25 बटे में कितना हो जाएगा आपका 39, इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 2 ऑप्शन से एक ऑप्शन गलत कर लो, ये वाला ऑप्शन का हो करेक्ट। तो 5 से 25 बटे 39% का क्या हो रहा है उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, पूरे सौदे में। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन तो आपको SP को बराबर कर लेना, ठीक है। आ रही बस समझ में, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, क्लियर, ठीक है। चलो चलो भाई बेसिक के क्वेश्चन से आज तो है ना। क्वेश्चन में लिखिएगा, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल ऑफ प्राइस 200 रुपीज 4 रुपीज 240, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, क्लियर है। और प्रॉफिट परसेंट मुझे निकालना है, तो पहले तो आप ये बताओ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है 200 रुपये की वस्तु 240 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 240 माइनस 200 करोगे तो यू विल गेट आपका 40 रुपीज का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट 40 रुपये, क्रय मूल्य कितना रहा था आपका 200, इनकम कितना हो जाएगा 100, तो कैंसिल आउट करोगे 2 बार, आंसर कितना हो जाएगा आपका 20%, क्लियर है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फिर से आ सकते, क्वेश्चन देखो इस तरह से है, एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और वह उस साइकिल को 15% की हानि पर बेचता है। आदमी उस साइकिल पर कितने मूल्य पर बेचता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ कि अगर क्रय मूल्य की मैं बात करता हूं तो क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। अब अगर उसको लॉस हुआ है तो विक्रय मूल्य आप मुझे कितना बताओगे भाई, 15% माइनस करके बताओगे, मतलब क्या हो गया 85% का विक्रय मूल्य हो गया होगा, क्लियर है कि बात सबको।
अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा आपका यहाँ पे कि 1400 रुपये जो दे रखी है वो कितने परसेंट के बराबर हो गया, 100%। अगर आप उसका 85% कैलकुलेट करोगे तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, इसका विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 14 और इंटू 5 का 14.70, जीरो कैरी आया कितना 7, 14.70 जो है 14 8 कितना होता है 112। क्लियर है कि 120, 112। अब 112 और 7 कितने हो गए आपके 119। क्लियर है। ऑप्शन पर सेकंड क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1190 क्या है उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। चाहो तो इसको आप फ्रैक्शनल वैल्यू से कर सकते हो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन दिया गया है देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹574 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 कंप्लीट 2/3%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है देखो, एक वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर 574 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो देखो कि 16 से ही 2/3% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/6 होती है। तो अगर आप यहाँ पे मेंशन करोगे क्रय मूल्य कितना रहा होगा 6, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा आपका यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 7 रहा होगा, 574 रुपये में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना निकालोगे 6, तो 574 जो है वो 7 की वैल्यू है और हम लोग 6 की वैल्यू मुझे काउंट करनी है। तो 7 से कितनी बार घटेगा, 7 7 56, 7 7 49। ठीक है, और 49 और कितने बज गए यहाँ आपके 8, फिर 7 56 एक बार और जाएगा यार, 7 56 और 7 दूनी 14, तो 82 इंटू में कितना हो गया 6, 6 दूनी 12 का 2, मतलब ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा 492। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 492 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, चाहो तो फ्रैक्शनल वैल्यू सब कर सकते हो क्वेश्चन में। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है देखो, एक वस्तु को 1140 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैंने सेकंड टाइम में इस क्वेश्चन को अलग मेथड से करवाया था, अब इसको और अलग मेथड से करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 5% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी यहाँ पे 1/20 होती है। ठीक है, आप इसमें हानि भी हो रही है और इसमें क्या हो रहा है लॉस भी हो रहा है। तो आप मुझे यहाँ पे लिखोगे तो CP1 इक्वल टू कितना लिखोगे, आपका 20 रहा होगा CP। क्लियर है, तो SP1 कितना हो गया होगा आपका यहाँ पे SP1 पहले में हानि हो रही थी, मतलब कितना हो गया होगा 19। यहाँ पे सेकंड की CP की बात करोगे CP2 तो कितना हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट में अगर आप SP2 की बात करोगे तो SP2 कितना हो जाएगा 20 से 1 बढ़ के 21। ये प्रॉफिट की बात है और ये कौन सी लॉस वाली। इसमें क्या करना होता है CP1 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका CP2। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी इक्वल ही, तो हम लोग क्या दे रखा है देखो SP1 19 है और 19 की वैल्यू कितनी दे रखी 1140। तो मुझे अगर SP2 कैलकुलेट करना है तो 1140 जो है वो 19 की वैल्यू है और 21 की वैल्यू मुझे काउंट करनी पड़ेगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1260। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, आई थिंक कैलकुलेट कर लेना। 19 से कितनी बार घटेगा आपका ये 19 से 102, करेक्ट आई थिंक। साठ बार, ठीक है 1260 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा रखा देखो, एक वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 से ही 2/3% की हानि होती है, तो वो वस्तु को कितने में बेचेगी उसे 20% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। ठीक, पहले जैसे क्वेश्चन है सेम, तो अगेन फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी यहाँ पे 1/6 होती है। सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो 20% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/5 होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें CP1 तो CP कितना रहा होगा 6, तो SP1 बताओ कितना रहा होगा आपका यहाँ पे, पहले में क्या हो रहा है हनी, तो 5 हो गया होगा।
इधर बात करते हैं CP2 कितना रहा होगा 5, तो यहाँ पर SP2 कितना रहा होगा आपका, यहाँ पे 5 से 1 कम हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है, ऐसे प्रॉफिट हुआ है, सॉरी कितना हो गया 5 से 1 बढ़ा के 6 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। देखो CP1 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, CP2 होना चाहिए। तो कैसे इक्वल करोगे, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 6 का, क्योंकि 6 हो जाए, इससे पूरे मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 5 का, तो ये कितना हो जाएगा CP1 और CP2 वो सेम हो जाएगा। अब SP से ले लेते हैं अपन लोग, तो SP1 इक्वल टू क्या हो गया, 5 का इंटू करोगे 25, तो ये SP2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 36। अब हम लोग को निकालना है SP2, तो 950 रुपये जो है वो क्या है आपका, 25 की वैल्यू दे रखी है और मैं 36 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है, तो आंसर करो कितना आएगा आपका यहाँ पे, आई थिंक 1140। बड़ा बड़ा आंसर करो यार, 25 से कितनी बार कटेगा, आप काटो तो, अड़तीस 1368। ओके देखो ये कटेगा आपका कितनी बार, 25 से 75 और ये 8 बार, तो 38 इंटू कितना हो जाएगा 36, फिर आंसर कितना करोगे 1368, ठीक है। ऑप्शन पर फर्स्ट क्या रहेगा, करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट वाइज ही बात कर रहे हैं हम लोग। नए वाले क्वेश्चन फिर से आ जाओ। क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ जब वह किसी वस्तु को 958 रुपये में बेचता है तो उसके द्वारा वस्तु को 542 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अरे बस समझ में, इस तरह में क्या कहा गया कि जो लाभ हो रहा है वो लाभ क्या है आपका, हानि के बराबर है, ठीक है, ऐसे कहा गया क्वेश्चन। तो लाभ कैसे लिखोगे आप लोग, विक्रय मूल्य में से माइनस क्या करोगे आप लोग, क्रय मूल्य, और बराबर में क्या करोगे, क्रय मूल्य में से आप माइनस किसे करोगे, विक्रय मूल्य को, तभी तो हानि मिलेगी। तो पहले वाले विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको, 958 रुपये, माइनस क्रय मूल्य को बचेगा CP, यहाँ पे क्या हो जाएगा CP माइनस, फिर विक्रय मूल्य कितना दे रखा 542, तो CP एक साइड ले लो, तो 958 प्लस में कितना हो जाएगा, ओके 542 इक्वल टू कितना हो गया 2CP, 2 क्या हो गया CP, तो 5 8 और 2 10 और 5 और 5 10 और 9 10 1 15 बटे में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो गया CP, तो CP इक्वल टू कितना हो गया 750 रुपये। क्लियर, ऑप्शन पर सेकंड क्या रहेगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 3 क्वेश्चन और करवा देते हैं बस यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करवाएंगे। नेक्स्ट में देखो, आई थिंक क्वेश्चन करवा दिए आपको। देखो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं से हम लोग कल क्लास स्टार्ट करें। आज के लिए बस काफी इतना